ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਨ ਬੇਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੜਨਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਡਨ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਨਾਬ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਦੇ ਛੱਡਿਓ, ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ कमा के दे दियो। वीडियो पूरी देखनी है, तरीका मौजूद है। दूसरी, इसी में एक और खबर मैं आज आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं कि एक आदमी पर यूके में उसके कुछ दोस्तों ने एहसान किया, लेकिन उसने उस आदमी ने एहसान का बदला कैसे दिया। चलें वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात इसी पे कर लेते हैं कि जी डन बेस वीजा आप सबने सुना होगा ना। अब वीडियो ध्यान से सुननी है आपने, वीडियो छोड़नी नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, वरना कख नहीं जला बना। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं जी भाजी साढ़े को यूके दे या इटली के डन बेस के वीजे आए ने, ठीक है ना। अच्छा, डन बेस का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं ये आपको बता दूं। डन बेस का मतलब ये होता है कि आपने थोड़े पैसे देने हैं, उसके बाद अगर वीजा लग गया तो ठीक है, ना लगा तो खत्म, पैसे आप फिर बाकी नहीं देंगे। इसे कहते हैं डन बेस। लेकिन डन बेस वीजा होता ही कोई नहीं। हुण तुसीं आखना कि एल ए किधर गल टुर पई है। भाई डन बेस वीजा नहीं होता, आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। जो लोग कहते हैं कि जी मैं डन बेस पे वीजा लगवा के देता हूं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करेंगे। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਛੱਡ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲੀ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲਨੇ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਮਾ ਕੇ ਪੈਸੇ देंगे। झूठ, फ्रॉड। मैं वाहिद बंदा हूं जो सच बोलता हूं, इसलिए कि मेरी सारी जिंदगी बाहर के मुल्कों में गुजर गई है। मेरे कुछ जो दोस्त हैं जिन्होंने डन बेस पर पैसे लुटाए हैं, उनका एक्सपीरियंस, और कुछ ऐसे एजेंट हैं जिनका तरीका वारदात क्या होता है। पहले कहेंगे भाजी डन बेस वीजा 40 लाख रुपए का ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਡਨ ਬੇਸ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ 15 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, और 100% फ्रॉड। भाई डन बेस वीजा उस वक्त मुमकिन है कि अगर मेरा प्यो किसी एम्बैसी च बैठा है तो मैं रात ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ 10 ਅੱਜ ਪਾਸਪੋर्ट ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਨ बेस ਤੇ ਫੜੇ ਜੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਓ। उस वक्त डन बेस मुमकिन है। अदरवाइज वहां जो बैठे हुए हैं ना, बड़ी बड़ी कंट्रीज के जो एम्बेसीज में लोग बैठे हुए हैं, वो किसी एजेंट को जनाब ना सिफारिश ना लेनी ना देनी। डन बेस जो ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਣੀ ਹੀ नहीं ਉੱਥੇ एम्बेसी ਦੇ ਵਿੱਚ डन बेस कित्थों आ गया। अपनी रकम बचाओ, पैसे बचाओ। जब आपको कोई पैसे का लालच देगा ना कि जी तू पैसे थोड़े मुझे दे दे, ज्यादा बाद में दे देना, तो बंदा कहता है कि यार आ का बंदा ठीक है, इसने मुझसे थोड़े पैसे मांगे हैं, बाकी मैं वहां जाके दे दूंगा। रब दा वास्ता जे इन्हां चीजां चों निकल आओ। प्रोसेस ए नहीं जे हुंदा। जॉब लेटर होगा और उसके बाद आपको जो पूरी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स हैं, एक एक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो असल होगा तो जाएंगे। अगर दूसरा कोई तरीका है तो वो डंकी है, झूठ है, फ्रॉड है, और वो मत करे। ठीक हो गया ना। अच्छे तरीके से बाहर जाएं आप। मेरी अल्लाह की कसम दुआ है कि सारे लोग जो है ना, जो जो बाहर जाना चाहता है जाए, अच्छे तरीके से जाए, लीगल तरीके से जाए। लेकिन एजेंटा तो बाजो बाजो बड़ी मैनू जी ना अफसोस ना कहना पड़ रहा है कि अक्सर लोग मैनू भी कहते हैं कि भाजी पैसे तुहानू देने सानू बाहर पहुंचा दो। ओ भाई मैं कित्थों पहुंचा दियां, मेरा अपना सारा टब्बर पाकिस्तान बैठा है तो मैं तुहानू कित्थों पहुंचा दियां, मैं नहीं पहुंचा सकता। और दूसरी एक और चीज, आपके अगर रिलेटिव बाहर है ना, तो उनको आप ये अगर कहते ना कि जनाब तुसी तो सारा टब्बर टुर गए, सानू भी खड़ो, अगर वो नहीं लेके जा सकते तो वो झूठ नहीं बोलते। ये जरूरी नहीं है कि एक बंदा बाहर है तो वो बाकी सारे लोगों को भी लेके जा सकता है। एम्बेसियां दे रूल बहुत सख्त हो गए हैं, बहुत सख्त हो गए हैं। खुदा दा वास्ता जी इन्हां चक्करां चों निकल आओ। अच्छा हुण मेरी क्लीयर लग गई है ना कि डन बेस कोई वीजा नहीं हुंदा। हुण मैनूं मैसेज ना करियो कि भाजी वीजा दिओ, तुसीं गल कीती सी। वीडियो ध्यान नाल सुन ली है ना तुसीं। अब बात करेंगे एक ऐसा पाकिस्तानी नौजवान जो कि यूके में गया, कहां से, फ्रांस से, डंकी लगा के। वो 4-5 साल फ्रांस में रहा है, यानी कि पहले इटली में रहा साल, उसके बाद 4 साल फ्रांस में रहा। फिर उसको किसी ने कहा कि भाई यूके टूर जा, छोटियां किश्तियां, स्मॉल बोट्स, इंग्लिश चैनल का जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करके आपको यूके लेके जाती हैं, और वो तकरीबन 1500-1200 यूरो लेती थी। अच्छा मैं कोई काम नहीं करता, ये वही इंफॉर्मेशन है जो हर जगह पे मौजूद है सोशल मीडिया पे, और हर जगह हर किसी को पता है। ये आपको यूके लेके जाती हैं अगर जिंदा बच के, वरना रस्ते में बंदे कैम ही हो जाते हैं, बहुत सारे बंदे डुब भी जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये तकरीबन 35 किलोमीटर का बॉर्डर है, सरहदी पट्टी है, समंदर इसको इंग्लिश चैनल कहते हैं। वो बंदा चला गया यूके, वहां जाके उसके पास कोई वाकफ उसका नहीं था,
तो उसको किसी ने बताया था कि आप मस्जिद में चले जाया करो, मस्जिद में जाके जो नमाजी आए होते हैं ना उनसे ताल्लुकात बनाओ। खास तौर पर वो लोग जो है ना वहां पर रहते हैं, उनको पता होता है कि रिहाइश कहाँ मिलेगी, जॉब कहाँ मिलेगी। इस बंदे ने ऐसे किया, मस्जिद जाना शुरू कर दिया, 2-4 वाक़िफ़ बन गए। उन्होंने इसको दोस्तों के साथ जो है ना किसी मतलब जानने वाले ग्रुप के साथ मिला दिया कि यार ये बंदा नया आया है, इसको घर में रख लो। इसको रिहाइश मिल गई, रिहाइश मिल के उन्होंने कहा जी इतने पाउंड आपको जो है ना महीने के देने होंगे और बस आप जो भी रूल्स हैं घर के वो रहो। इस बंदे ने रहना शुरू कर दिया। शुरू-शुरू में इसने हर एक बंदे से कहा कि जनाब अम्मा बड़ी बीमार हैगी, मैं नया-नया आया हूँ, मुझे आप जो है ना 50 पाउंड दे दो तो मैं इंशाल्लाह जॉब मिलेगी सबसे पहले आपके दे दूँगा। और जो लड़के होते हैं ना बाज़, वो बड़े खुदा तरस होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो नहीं देते, कहते भा अम्मा तेरी बीमार है, असीं करिए, है नहीं। कुछ ऐसे होते हैं कहते भाजी ये लो। अच्छा इसने ना ही वतीरा बना लिया। बाद में जनाब जब इसने लोगों से तकरीबन 1500 और 1800 के दरमियान पाउंड्स उस सारे घर वालों से आहिस्ता-आहिस्ता हथिया लिए ना, बाद में जनाब सारे ब्लॉक किया, सामान चुकया, सामान उसको वैसे थोड़ा सा डंकी लगा के गया हुआ था, तो वो जनाब गायब हो गया। अब उसका राबता नंबर किसी के पास नहीं है, ते खच मारी ते सिर्फ 1500-1700 पाउंड दी। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਦੱਸਨੇ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ कसम बहुत अफसोस ਹੁੰਦਾ है, एतमाद जाता रहता है। एतमाद जो है ना वो नहीं जाना चाहिए। रिजक जो है ना वो मिल ही जाता है। जो बंदा पैदा हुआ है ना अल्लाह की जात ने उसको रोटी दे के सुलाना है, ठीक है ना। कोई बंदा भी बाय बर्थ जो है ना वो सोने का चमचा मुंह में लेके नहीं आता, नंगा ही आता है सारे, और सारे ऐसे पैदा होते हैं। लेकिन ये जो चीजें है ना कि बंदा जो है ना छोटी छोटी हरकतें, छोटियां छोटियां चवला, यार पेपर बने ना बने भाड़ में जाए, तो तल्लकात अपने बनाओ यार लोगों ना, लोगों के साथ इंफॉर्मेशन, लोगों के साथ ऐसे ऐसे रिलेशन बनाओ कि कुछ बंदे ही आपको ऐसे जो है ना मिल जाते हैं बाहर के मुल्कों में, जो आपके काम आसान कर देते हैं, आपके लिए ऐसी आसानियां पैदा करते हैं, आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताते हैं कि आप लीगल भी हो जाते हैं, आप पेपर आपकी जॉब भी लग जाती है। तो लेकिन जो देख जेन दे ही फतूर हो कि नहीं डंग मारो, मुर्गी खान दी आंडे खान की बजाय मुर्गी खाओ, जबा करके सारा कुछ, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। रब दा वास्ता है, बाहर जाओ, अल्लाह ताला तुहाडा सब दा हामी नासर होए, लेकिन मेहनत करो असल जेन साफ रख के, ठीक है ना। दिमाग दे भो भरी जी ना तूड़ी वो ना भरो यार, रब दा वास्ता जे अगर इस तरह आप करेंगे तो फिर कल को अगर उस घर में कोई और बंदा सिफारिश के जरिए आएगा कि यार इसको रख लें, इसके पास जॉब नहीं है, वो कहेंगे नहीं भाई चल भंग पोसड़े चौके तो निकल, तो है नहीं कख भी। ये मैं बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ, सच्ची और हक सच पर मबनी जो चीजें है ना ये ऐसे ही होता है। खुदा के लिए आप वहां पे जाएं, अपनी जो एक लाइन है उससे क्रॉस ना करें। अब पैसे कोई चीज नहीं है कि जानते जनाब के चूना 100 लाता और बाद बड़ा फखर महसूस किया कि सुना ठगेगे ना आपको 100 रुपया, भाई उसको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आपको पड़ेगा, करेक्टर आपका लूज होगा, लोग आप पे थूकेंगे, जहां भी आपको वो देखेंगे आपकी रिप्यूट बहुत खराब हो जाएगी। इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन तुसी अपनी जिहड़ी जिल्लत है ना वो अपने पैरों के उत्ते आपकी कुहाड़ियां मार मार खराब ना करो। अल्लाह ताला की जात आप सब के लिए आसानियां पैदा करे। ये छोटी छोटी चीजें इस चैनल पे आपको मिलती हैं, जिसका मकसद ये होता है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं, जाना चाहते हैं या वहां पे ऑलरेडी मौजूद है, अगर उनके साथ भी राइट लेफ्ट ऐसे लोग मौजूद हैं उनको पहचाने। सबसे पहले तो बात यह है कि आप जो नए लोग बाहर जाते हैं ना, सबसे पहले आप कोशिश किया करें, नमाज पढ़ा करें, अल्लाह को याद किया करें, और साथ साथ आप दिल की बात किसी से ना कहें, ना ही खुद जाते किसी से सवाल करें। यानी कि आप अगर नए किसी कंट्री में गए हैं, आपके पास पेपर भी नहीं है, तो वहां जो आपके सीनियर्स है ना उन्होंने जाते सवालों की बुछाड़ ना कर दिया करो कि भाई कितना अरसा हो गया जे पेपर किंज ले हजे, भाई कितना पैसे दिहाड़ी च किन्ने कमा लेंदे हो, ए छੱਡ चलो। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता लग जाएगा कि बंदा किन्ने को पानी दे, ठीक है ना। इस तरह की वीडियो देखा करें, शेयर किया करें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके। बाकी तो सारे माशाल्लाह आप सारे मेरे से सीनियर हैं, लेकिन मेरा फर्ज बनता है, मेरे पास ये कैमरा है, मोबाइल है, ताकि मैं आप लोगों को अपना जाती एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकूं। जहां रहे कुछ रहे और उसे को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।